रूस की सेना पर यूक्रेन ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक कर दी। हालांकि रूसी फौज को किस इलाके में अपने निशाने पर लिया गया यह पता नहीं चल पाया, लेकिन एयर स्ट्राइक की जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन की सेना ने आसमान से रूसी फौज के कुछ हथियारों और टैंकों पर हमला कर दिया। रूस की सेना के वो टैंक एक जगह पर खड़े थे जिन पर आसमान से ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। इस हमले में रूस के वो टैंक और हथियार तबाह हो गए जो जंग में उसके काम आ रहे थे। बाद में उनसे भारी मात्रा में धुआं उठता नजर आया। वहां जितने भी हथियार दिखे उन सबका यही हश्र रूस को पस्त करने के लिए यूक्रेन की सेना ने किया। उधर ब्रिटेन के मीडिया में एक हैरान करने वाला दावा किया गया। दावा यह है कि अगर यूक्रेन की जंग में रूस की हार हुई तो रूस में तख्ता पलट हो सकता है। यहां तक कि राष्ट्रपति पुतिन की हत्या तक की जा सकती है। और दावा यहां तक है कि रूस की फौज के कुछ सीनियर अफसर पहले ही पुतिन के खिलाफ प्लान बनाने में जुटे हैं। खबर है कि ये अफसर पुतिन से बेहद नाराज हैं। यूक्रेन के ऑपरेशन को ये अफसर पुतिन की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं। सेना के अधिकारियों का यह धड़ा कभी भी रूस में कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। दावा है कि पुतिन को भी इस तरह की योजनाओं की खबर पहले से है, इसीलिए वो अपनी ही फौज के कुछ अफसरों को पहले ही जेल में भी डाल चुके हैं। खबर है कि गुमराह करने का आरोप लगाकर करीब 150 अफसरों को जेल में डाला जा चुका है। लेकिन दावा यह कि असली कहानी गुमराह करने की नहीं है, बल्कि असली कहानी तो यह है कि कोशिशें रूस में तख्ता पलट की हो रही थी, जिसके बाद पुतिन एक्शन में आए और इससे जुड़े सभी लोगों पर कार्रवाई की कोशिश की। लेकिन ब्रिटेन के कुछ अखबारों का दावा है कि रूस की फौज के ऐसे बहुत से अधिकारी अब भी आजाद हैं। फौज में ऊंचे पदों पर बैठे ये अधिकारी यूक्रेन ऑपरेशन से बेहद नाराज हैं। उनका मानना है कि यूक्रेन ऑपरेशन को पुतिन ने ठीक से नहीं संभाला। खासतौर पर कीव में यूक्रेन से मिली हार के बाद रूस की फौज का एक बहुत बड़ा धड़ा पुतिन के विरोध में खड़ा हो गया। माना जा रहा है कि अगर जंग का नतीजा रूस के पक्ष में नहीं निकला तो ये लोग पुतिन की हत्या तक कर सकते हैं। मतलब ये कि पुतिन अपने ही देश में असुरक्षित है। उनके सामने ये केवल रणनीतिक जंग नहीं है, बल्कि उनके वजूद की जंग बन गई है।